Hello students, how are you? I hope you all are fine and I welcome you all to the video class of your science subject. In today's video session, we are going to start a new chapter of your science textbook, that is chapter number 7, and the name of chapter is The Food We Eat, जो खाना हम खाते हैं. आप सभी जानते हो कि हम सब खाना खाते हैं, है ना? और खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है और साथ ही वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम कोई भी काम कर सकते हैं. ठीक है, तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और उन सभी न्यूट्रिएंट्स का क्या काम होता है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को जिसका नाम है द फूड वी ईट. ओके, यू ऑल नो दैट वी नीड फूड टू लिव. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी को खाने की ज़रूरत होती है सो दैट दे कैन सर्वाइव. ओके, वी मस्ट ईट फूड एट द राइट टाइम. और हमें खाना कब खाना चाहिए? वी शुड ऑलवेज ईट फूड एट द राइट टाइम. हमें हमेशा सही समय पर खाना खाना चाहिए. ओके, द थर्ड पॉइंट, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर. अब खाना तो हम खाते हैं, ठीक है, हमें पानी कैसा पीना चाहिए? पानी हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए जिसमें कि कोई भी इम्प्योरिटी नहीं हो. ओके, आप यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि 4 बच्चे हैं जो अपने लंच बॉक्स में से खाना खा रहे हैं और सभी के पास एक क्लीन वाटर बॉटल है. ठीक है, तो आप सभी को भी जो खाना है वो राइट टाइम पर खाना चाहिए और पानी भी आपको क्लीन वाटर पीना चाहिए. In this chapter, we are going to learn about different nutrients that are found in our food, like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. इस चैप्टर में हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स. ओके, एंड ऑल्सो वी विल लर्न अबाउट बैलेंस्ड डाइट. हम बैलेंस्ड डाइट के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट एंड व्हाई इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को एंड देखते हैं व्हाई डू वी नीड फूड. अब हमें खाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? अगर आप खाना नहीं खाते तो भूख लग जाती है ना. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आवर बॉडी नीड्स फूड टू ग्रो, वर्क एंड रिमेन हेल्दी. जो हमारा शरीर है उसे कोई भी काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है. क्योंकि जो फूड है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना. और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी भी रखते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम कोई भी काम कर सकें और न्यूट्रिएंट्स ही हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं. अगर आपको भूख लगी रहती है, अगर आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है तो क्या आप कोई भी काम करते हो? नहीं ना. दैट इज़ वाई वी ऑल नीड फूड सो दैट वी कैन ग्रो, वी कैन डू आवर वर्क एफिशिएंटली एंड ऑल्सो वी कैन रिमेन हेल्दी. ठीक है, तो इसीलिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है. द सेकेंड पॉइंट, वाई डज द बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अब हमारी जो बॉडी है उसे तो सिर्फ खाना चाहिए, तो हमें अलग अलग तरह का खाना क्यों चाहिए? आप सभी जानते हो कि जो हमारी बॉडी है उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, है ना. और अलग अलग फंक्शन को करने के लिए एक फूड में वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. ठीक है, अलग अलग फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो कि हमें एक फूड आइटम से नहीं मिल सकते. ठीक है, जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए जो कि हमें बनाना से मिल सकती है. ठीक है, लेकिन हमें ग्रो करने के लिए प्रोटीन चाहिए जो कि हमें मिल्क से मिलता है. लेकिन अगर हम सिर्फ बनाना खाते तो क्या हम ग्रो भी हो जाते? नहीं ना. इसीलिए हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी डिफरेंट फंक्शंस करती है और हर एक फंक्शन को करने के लिए अलग न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है. ठीक है, द फूड यू ईट शुड गिव योर बॉडी ऑल दैट इट नीड्स. You cannot get all that your body needs from just a few food items. That is why you should eat different kinds of food. You must not eat only
व्हाट यू लाइक। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो हमारी बॉडी है उसे वो सारी चीज़ें, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए जो कि उसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और सारे न्यूट्रिएंट्स हमें एक फूड आइटम से नहीं मिल सकती, इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स खाने चाहिए। और आपको सिर्फ वो नहीं खाना चाहिए जो आपको पसंद है, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ना कि बच्चे जो हैं वो रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये कब रन कर पाएंगे? जब ये हेल्दी होंगे। और हेल्दी रहने के लिए क्या होता है? फूड की रिक्वायरमेंट। और फूड कैसा? जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हों। जैसे फूड हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी एंड कीप सिकनेस अवे। जो खाना है वो हमें हेल्दी रखता है और वो हमें बीमार होने से भी बचाता है। ओके। फूड कंटेन सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। The human body uses these nutrients to work, grow and remain healthy. तो जो हमारा खाना होता है उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है सो दैट इट कैन वर्क, ग्रो एंड रिमेन हेल्दी, ठीक है। वो स्वस्थ रह सके, वो बढ़ सके और वो सही से काम कर सके, इसके लिए हमारी ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी दिए गए हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। ये जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और अगर आप सिर्फ एक फूड खाएंगे तो आपको एक फूड में, एक खाने में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसीलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। तो अब हम इन सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ओके। सो फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। हम अगर सो भी रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी जो है वो कॉन्टीन्यूसली काम करती रहती है। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से, ऐसे फूड आइटम्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के बारे में। योर बॉडी वर्क ऑल द टाइम, इवन व्हेन यू आर अस्लीप your body is working, the body needs energy to work, it obtains energy from the food that has carbohydrates. तो जो भी एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से मिलती है, ठीक है। तो अगर हमें एनर्जी चाहिए, अगर हमें हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए, तो हमें ऐसे फूड आइटम्स खाने चाहिए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट या फैट प्रेजेंट हो। और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो भी देख लेते हैं। राइस, चपाती, ब्रेड, शुगर, पोटैटो एंड बनाना आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें राइस से मिलता है, चपाती से मिलता है, ब्रेड से, शुगर से, पोटैटो जो आलू होते हैं और केलों से। ये सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। Food items such as butter, cream, ghee and meat are rich in fats. और कुछ आइटम्स जैसे कि बटर, क्रीम, घी, मीट, इन सभी चीज़ों में फैट्स मिलता है, ठीक है बच्चों। फैट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट इज नीडेड बाय द बॉडी, फैट टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। जो फैट है वो हमारी बॉडी को बहुत ही थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है, और जो फैट है वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो फैट है वो हमारी बॉडी को थोड़ी ही अमाउंट में क्यों चाहिए होता है? क्योंकि अगर एक्सेस फैट हो जाएगा तो लोग मोटे हो जाते हैं, है ना। तो इसी वजह से फैट जो है वो हमारी बॉडी को वो थोड़ी ही अमाउंट में चाहिए होता है। अगर हम एक्सेस में फैट रिच फूड्स खाते हैं, ऐसे फूड आइटम्स खाते हैं जिसमें कि फैट होता है, तो वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती और एक इंसान जो है वो मोटा होने लग जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने बात करी है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की। ये दोनों ऐसे फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड और फैट रिच फूड्स को देखते हैं, जैसे कि पोटैटो, राइस, बनाना, चपाती,
ब्रेड, ये सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें हम कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को खाने से हमें एनर्जी भी मिलती है। इसी तरह बात कर लेते हैं फैट रिच फूड की, दैट इज़ घी एंड बटर। ये दोनों ही ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें हमें फैट मिलता है, लेकिन हमारी बॉडी को फैट जो है वो स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, जो कि है प्रोटीन। फूड obtained फ्रॉम प्लांट्स सच एज पीज, ग्राम एंड बीन्स कंटेन प्रोटीन्स. Food items obtained from animals such as milk, egg, fish and meat are also rich in protein. Protein helps the body grow. When a person is sick or injured, some parts of the body get damaged. Proteins help to repair the injured part of body. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शन की, ठीक है। तो प्रोटीन का काम होता है बॉडी को ग्रो कराना। जो बढ़ते हैं वो प्रोटीन की हेल्प से ही बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान बीमार होता है या इंजरी होती है उसको, तो भी जो प्रोटीन है वो बॉडी को डैमेज रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोटीन का काम क्या होता है? इट हेल्प इन ग्रोथ एंड ऑल्सो इट हेल्प इन रिपेयरिंग। जो इंजरी होती है उसको रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं प्रोटीन हमें कौन कौन से फूड आइटम से मिलता है। तो वो फूड आइटम्स है पीस, ग्राम्स और बीन्स। ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जिनमें हमें प्रोटीन मिलता है। और फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क, एग्स, फिश और मीट, इन सभी में भी हमें प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है, ओके। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स, दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन और मिनरल का जो काम होता है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखना होता है। मतलब कि वो किसी भी तरह की बीमारी जो है वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देती, और ये दोनों न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, ओके। द ह्यूमन बॉडी नीड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स टू रिमेन हेल्दी। वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, मिल्क, fish, eggs and meat are rich in vitamins and minerals. You must eat fruits and vegetables regularly. कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं वो हैं फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, मिल्क, फिश, एग्स एंड मीट। इन सभी चीज़ों में हमें विटामिन्स भी मिलते हैं और मिनरल्स भी मिलते हैं। और हमें हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल डेली बेसिस पर खाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके, ओके। मूविंग ऑन टू इन क्लास, टिक द करेक्ट वर्ड। राइस इज रिच इन, तो जो चावल है उसमें क्या चीज़ मिलती है? राइस इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। टमाटोज आर एंड एप्पल्स आर रिच इन, तो टमाटो और एप्पल्स उसमें क्या पाया जाता है? दे आर रिच इन विटामिन्स, ठीक है। वाई शुड फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स बीन ईटन रॉ। कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं, जैसे कि गाजर खाते हैं ना आप, मूली, ये सारी ऐसी फ्रूट वेजिटेबल्स हैं जो कि हम कच्चा खाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उन सब्जियों को पकाते हैं, उन्हें कुक करते हैं, तो उनके जितने भी विटामिन्स होते हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से कुछ सब्जियों को हम कच्चा ही खाते हैं, जैसे कि रेडिश, कैरेट, क्यूकम्बर, टमाटो, ठीक है। ऑल फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स सच एज टमाटो, क्यूकम्बर, कैरेट एंड रेडिश शुड बी ईटन रॉ। इफ कुक्ड, विटामिन्स प्रेजेंट इन दैम विल लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग। हीटिंग की वजह से जितने भी उसमें विटामिन्स हैं वो इवापोरेट होकर के वहाँ से उसमें से ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए हमें सभी फ्रूट्स को और कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि टमाटो, क्यूकम्बर, कैरेट और रेडिश, इन सभी को कच्चा ही खाना चाहिए, ठीक है। और जो नींबू होता है, जो लेमन होता है, उसे भी हमें हीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेमन को जब हम हीट करते हैं तो उसका भी विटामिन सी जो है वो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो लेमन को भी हमें कुक नहीं करना चाहिए। वाई आर सम फूड आइटम्स कुक्ड। अब कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पका कर ही खा सकते हैं, उन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते, जैसे कि वीट, राइस। आप चावल को कच्चा खा सकते हो? नहीं ना। तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पका कर ही खा सकते हैं। ऑल फूड आइटम्स कैन नॉट बी ईटन रॉ।
Cooking makes food soft and easy to digest. Cooked food also tastes and smells good. अब कुकिंग क्यों करते हैं? ताकि जो फूड आइटम्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और वो हमारी बॉडी आराम से डाइजेस्ट कर सके। और जो कुक्ड फूड होता है वो अच्छा स्मेल भी करता है और उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए हम कुछ चीज़ों को कच्चा नहीं खा सकते। अगर आप राइस को कच्चा खाएंगे तो क्या वो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेगी? नहीं। अगर हम राइस को कुक करते हैं तो राइस जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी उसे आराम से डाइजेस्ट कर सकती है। ओके, वी ऑल्सो नीड क्लीन वाटर। अब हमें साफ पानी भी चाहिए होता है। वाई? वाटर हेल्प्स द बॉडी इन मैनी वेज। इट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग, इट हेल्प्स द किडनीज क्लीन ब्लड, इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड एंड कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। अब पानी हमारी जो है वो बहुत तरह से हेल्प करता है। कैसे? वो ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है, ठीक है। वो किडनीज को प्रॉपरली फंक्शन करने में भी हेल्प करता है, जिससे कि किडनीज जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को सीक्रीट कर सकती हैं, अलग कर सकती हैं ब्लड से। ऑल्सो इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड्स। जो पानी है वो खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है और वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसे भी मेंटेन रखता है, ठीक है। तो हमें साफ़ पानी इसलिए पीना चाहिए क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है, वो हमारी किडनी को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ओके, योर बॉडी लूजेज वाटर व्हेन यू स्वेट in the form of urine and when you breathe out air. The air you breathe out has water vapor. You must drink enough water to keep our body healthy. हमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पानी को लूज करती रहती है। समटाइम्स इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, sometimes it is in the form of urine, and also when we breathe out the air it is in the form of water vapors, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है वो कॉन्टीन्यूसली पानी को एक्सक्रीट करती रहती है अलग अलग मीडियम से। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट। अब बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट की। व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट? जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में एक फूड में प्रेजेंट होते हैं उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। For example, to be healthy, we should eat food that has carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals in the right amount. Such a diet is called a balanced diet. हमारी बॉडी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जब हमारी डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उस डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, ठीक है। जिसमें प्रॉपर अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, फैट्स का भी होता है। इट ऑल्सो हैज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर एक डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हैं उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, ठीक है बच्चों। दिस इज ऑल इन द चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने क्या जाना? इस चैप्टर में हमने जाना फूड की इम्पोर्टेंस को, कि फूड जो है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है ग्रो करने में, हेल्दी रखने में और हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है टू डू वर्क। ओके, वी ऑल्सो लर्नड इन द चैप्टर दैट फूड हैज़ न्यूट्रिएंट्स इन इट। जो भी खाना है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं एंड आवर बॉडी नीड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, ठीक है। और अगर हमें एनर्जी चाहिए बॉडी में तो हमें ऐसे फूड आइटम्स को खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो। व्हेन वी टॉक्ड अबाउट प्रोटीन, जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है और वो हमारी बॉडी के इंजर्ड पार्ट को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। एंड इफ़ वी नीड प्रोटीन वी शुड ईट द फूड दैट इज रिच इन प्रोटीन, ठीक है। द थर्ड न्यूट्रिएंट दैट वी डिस्कस्ड वाज अबाउट विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं और हमारी बीमारी को वो दूर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जाना था कि जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो हमें रॉ जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स से मिलते हैं,
ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ वेजिटेबल्स और सारे फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं उन सभी को हमें कच्चा खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम उन्हें कुक करते हैं तो उनके विटामिन्स जो है वो वहाँ से इवापोरेट होकर के उनके अंदर से चले जाते हैं। दैट इज़ वाई वी शुड यूज रो वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स एंड ऑल फ्रूट्स। ठीक है, हमें सारे फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स को कच्चा खाना चाहिए। एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट बैलेंस्ड डाइट, एक ऐसी डाइट जिसमें प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन द चैप्टर। ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। आप एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि हम कल इसके जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कर सकें। ओके स्टूडेंट, टिल देन रीड द चैप्टर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।